नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जो भी औरत दशहरे के दिन तुलसी पर जल चढ़ाती है वह यह रहस्य कान खोलकर सुन ले। कहीं एक गलती आपके पूरे परिवार को बर्बाद ना कर दे। इस खास वीडियो में हम आपको आज एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आज से पहले आपने नहीं सुना होगा। आज इस सच्चाई से अनजान होंगे और जब आप यह सच सुनेंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी और आपकी आंखें श्रद्धा से झुक जाएंगी, क्योंकि ये रहस्य जुड़ा हुआ है उस पवित्र पौधे से जिसे हमारे शास्त्रों ने माँ तुलसी का नाम दिया है। तुलसी का पौधा हर भारतीय की पहचान है। अगर किसी भारतवासी के घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो उसे ना तो भारतीय कहा जा सकता है और ना ही एक सच्चा सनातन, क्योंकि माता तुलसी को लक्ष्मी का प्रतीक कहा गया है। तुलसी का संबंध धन दौलत से भी जोड़कर देखा जाता है। जिस तुलसी को हम हमेशा से इतना मान सम्मान देते आए हैं, वही तुलसी का पौधा दशहरे के दिन आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जिस तुलसी को दशहरे के दिन आप जल चढ़ा रहे हैं वह एक साधारण क्रिया नहीं, उसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही परिणाम निकलते हैं। वैसे तो हमारा रोज का नियम होता है स्नान करने के बाद हम घर के पेड़ पौधों में जल अर्पित करते हैं, तभी हम तुलसी के पौधे में भी जल चढ़ा देते हैं। अब कभी कभी कुछ खास तिथियां होती हैं, खास दिन होता है। कुछ दिनों तो बड़े शुभ होते हैं लेकिन कुछ दिन बड़े नकारात्मक होते हैं, और उन्हीं नकारात्मक दिनों में से एक दिन दशहरे का दिन, जिस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और पुष्पक विमान में भेंट कर पुनः अयोध्या रवाना हुए थे। इसलिए इस दिन हम रावण का पुतला दहन करते हैं। दशहरे के दिन कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियां वातावरण में जागृत हो जाती हैं। राक्षस था, लेकिन सवाल ये उठते हैं कि हम दशहरे के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं या फिर ना चढ़ाएं, इसके क्या नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, तुम्हें एक एक बात समझ आ जाएगी। और तुम भी प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। आज जो रहस्य हम आपको बताने वाले हैं वो इतना गहरा है कि उसे समझने के लिए आपको बहुत ध्यान से वीडियो को देखना होगा, वरना आप बहुत सारी बातें खो देंगे। दशहरा यानी विजयादशमी, यह दिन अच्छाई का बुराई पर विजय का प्रतीक है। यह दिन ब्राह्मणी ऊर्जा का वह संगम है जब आकाशीय शक्तियाँ खुल जाती हैं, और जो भी साधक या साधी का इस दिन किसी भी पौधे या देवता या यंत्र पर जल अर्पित करते हैं उसके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से कई परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। बात पहले अच्छाई की होगी, क्योंकि सबको अच्छी बातें सुनना पसंद होता है। दशहरे के दिन कोई भी महिला अगर तुलसी के पौधे में जल अर्पित करती है तो सबसे पहले उसका अच्छा प्रभाव उसके घर परिवार पर दिखाई देता है, क्योंकि तुलसी में जल चढ़ाना मानो घर के आंगन में शुद्ध वातावरण की स्थापना करना। इस प्रक्रिया से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है। घर में जो बार बार क्लेश हो रहे होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। बीमारियां धीरे धीरे मिटने लग जाती हैं और घर के सदस्यों के जो आपसी संबंध होते हैं काफ़ी सालों से खराब थे, तुलसी के पौधे से जल चढ़ाने से वे भी सही हो जाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी है, दशहरे के दिन तुलसी में जल चढ़ाना केवल एक क्रिया नहीं बल्कि एक वृद्धि भी है, क्योंकि दशहरे का दिन कोई मामूली दिन नहीं है। इस दिन तुलसी में जल चढ़ाने से पहले तुम्हें अपने मन को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है, और माता तुलसी से आशीर्वाद मांगना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि बिना मन की शुद्धि और बिना श्रद्धा के अगर तुम दशहरे के दिन तुलसी माता से जल चढ़ाओगे तो इसका भयंकर नकारात्मक असर दिखाई दे सकता है। नकारात्मक इस रूप में प्रकट होता है कि जिस घर में तुलसी जी की सही भाव से जल अर्पित नहीं किया गया वह उल्टा घर के अंदर और अधिक क्लेश बढ़ने लगता है। परिवार के सदस्यों के बीच अंधविश्वास फैलने लगता है। कई बार तो घर की स्त्रियों को अनचाही परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे अचानक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। कहीं कहीं पर रिश्तों में दरार आ जाती है। पैसों की तंगी अचानक से परेशान करने लगती हैं। सिर पर भयंकर कर्जा हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि तुलसी माता तपस्विनी और अत्यंत पवित्र देवी स्वरूपा हैं। वे अपने भक्तों को वैभव सुख शांति प्रदान करती हैं, लेकिन उनके साथ अगर खिलवाड़ किया जाए, बिना पूजा बिना नियम से अगर उनमें जल अर्पित किया जाए, खासतौर पर दशहरे के दिन, तो उस औरत को या उस व्यक्ति को कड़ा सबक मिल सकता है। अब आपके मन में एक ही विचार आ रहा होगा, आखिर इस रहस्य में ऐसा क्या खास है जिसने दशहरे के दिन तुलसी को जल चढ़ाने की परंपरा को इतना ज़्यादा खास बना दिया गया है।
क्योंकि इसके पीछे ग्रह और नक्षत्रों की चाल का बहुत बड़ा हाथ होता है। दशहरे के दिन सूर्य और शनि की विशेष स्थिति बनती है। ये वही समय होता है जब घर में बुरी शक्तियाँ का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। बात को बड़े ध्यान से सुनना। और दशहरे के दिन तुलसी में जल अर्पित करती हैं तो वो अपने परिवार के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लेती हैं। एक ऐसा सुरक्षा कवच जो उस घर परिवार को हर प्रकार के बुरे संकट से बचाता है। ये कवच उसके पति की लंबी आयु, बच्चों की स्वास्थ्य और घर में सुख सौभाग्य का रक्षक बन जाता है। कई बार यह देखा गया है कि जो भी महिलाएं दशहरे के दिन तुलसी पर जल चढ़ाती हैं वे हमेशा भयंकर दुर्घटना से बच जाती हैं। लेकिन हम गलती क्या कर देते हैं जिस वजह से दशहरे के दिन तुलसी पर जल चढ़ाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुसीबतें लेकर आता है। क्योंकि अक्सर होता ऐसा है कि बहुत सारे लोगों के घर में आए दिन परेशानियां रहती हैं। उनके घर पर कोई पैसा मांगने आ रहा है, उनके पति का या उनकी पत्नी का कहीं और पर चक्कर चल रहा है। कभी कभी तो यह भी देखा गया है कि बहुत सारी महिलाएं सुबह काफ़ी देरी से उठती हैं और बहुत देरी से नहाती हैं और इसी वजह से बिना श्रद्धा, बिना सही विधि के, केवल दिखावे के लिए, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए जब कोई महिला दशहरे के दिन तुलसी पर जल चढ़ाती है तो ऐसे घरों में अगले ही दिन से भारी विपत्ति आना शुरू हो जाती है। अचानक से संकट की घड़ी आ जाती है। लोग बीमार होने लगते हैं, व्यापार में घाटा होने लगता है, कर्जा चढ़ने लगता है, मानो संभल ही नहीं पाए। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये पता चलता है कि तुलसी माता केवल भक्ति स्वीकार तभी करती हैं जब उस भक्त ने दिखावा या फिर अहंकार नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि दशहरे के दिन तुलसी में जल चढ़ाने आपके लिए वरदान भी बन सकता है और अगर आपने कुछ गलती कर दी तो श्राप भी बन सकता है। निर्भर ये इस बात पर करता है कि आपके भाव कैसे हैं। चढ़ाने वाले के भावों पर सब कुछ निर्धारित है। अब हम दशहरे के और तुलसी माता के महत्व को बड़ा ध्यान से समझेंगे। दशहरे का दिन जो है वो शक्तियों का संगम है। इस दिन घर की स्त्रियां यदि जल अर्पित करने के साथ साथ तुलसी के नीचे दीपक जलाती हैं और मन में संकल्प बढ़ती हैं कि मेरे परिवार की रक्षा हो, मेरे घर में कभी अंधकार ना आए, जो मानो उनके अपने घर के लिए स्वर्ग में सीधा वरदान बुला लिया जाता है। ऐसे परिवारों में अचानक से खुशखबरी की बौछारें होने लगती हैं। संतान उन्नति की राह पर आगे बढ़ने लग जाती है। स्त्रियों का जीवन चमत्कार से बढ़ जाता है। लेकिन यदि वही दीपक बिना शुद्ध घी के जला दिया जाए, बहुत सारे घर हैं जो बड़ी कंजूसी दिखाते हैं। घी तो उनके घर में रहता है पर लेकिन फिर भी पूजा पाठ में वो गलत घी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बिना कोई संकल्प लिए दीपक जला दिया तो उस दीपक का जो धुआं निकलता है, उसका जो तेज निकलता है, उसका घर पर और उल्टा प्रभाव पड़ता है। इसके गर्म परिवार को और ज़्यादा दुख दर्द घेर लेते हैं। यानी आप दीपक तुलसी माता के नीचे प्रज्वलित करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस समय भी भाव बहुत मायने रखते हैं। उस समय भी आपकी क्रिया बहुत मायने रखती है। इसलिए याद रखना कि दशहरे के दिन तुलसी में जल अर्पित करना एक गुप्त साधना है। ज़्यादा हमें इसे किसी को बताना नहीं है। ये साधना हमें खुद करनी है, चुपचाप करनी है और ये साधना पूर्ण तभी होगी जब पूरे विश्वास, पूरी भक्ति और सही विधि से इसे किया जाएगा। अन्यथा इसका उल्टा असर भी देखने को मिल सकता है। कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, उन्होंने खुद ही अपने घर पर संकट बुला लिया, ऐसी स्थिति बन सकती है। इसलिए इतिहास और पुराणों में कई उदाहरण दिए गए हैं जहां तुलसी पूजा ने किसी स्त्री को रानी बना दिया, उसके पति को महान योद्धा बना दिया, उसके परिवार को धान्य का समृद्ध कर दिया। वहीं ऐसे भी प्रसंग जहां तुलसी का अपमान करने पर पूरे वंश का विनाश हो गया। यानी कि तुलसी का पौधा दशहरे के दिन हमारी किस्मत बदल भी सकता है, लेकिन हमने लापरवाही दिखाई कुछ गलतियों के कारण यही तुलसी का पौधा हमारे लिए श्राप भी बन सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि दशहरे के दिन मैं तो तुलसी के पौधे में जल ही नहीं चढ़ाऊंगी, क्या पता मुझसे कोई गलती हो जाए, तो आप इतना ध्यान रखना कि इंसान चाहे तो गलतियों को रोक सकता है। वैसे तो इंसान गलतियों का पुतला ही है, लेकिन सब कुछ उसके हाथ में है, वो भी कर सकता है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी दशहरे के दिन तुलसी में आप जल चढ़ाएं, आपके भाव सकारात्मक होने चाहिए। आप शुद्ध वस्त्र पहने और जब भी आप उस तुलसी को जल अर्पित करें तो मन में सदैव शांति होनी चाहिए, मन में सुकून होना चाहिए कि मैं सच्चे दिल से कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग जब तुलसी में जल चढ़ाते हैं तो उनके मन में
रात की बातें चल रही होती, पड़ोसी की बातें चल रही होती, एकांत मतलब एकदम शुद्ध मन से ही उनकी पूजा करनी है। बस उसी से जल चढ़ते रहना है। इसी जलन में, इसी बदले भावना, इसी नाराज़गी में जब वो तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो उसके और भयंकर नकारात्मक परिणाम निकलने लगते हैं। इसलिए हमेशा जब भी कोई भी पूजा पाठ करें आप, तो सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा भाव से करें। आप ये ना सोचें कि भगवान हमें ये नहीं देंगे। अगर आप सच्चे मन से, उनके आस्था से और विश्वास से पूजा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। भगवान पर भरोसा रखिए। भगवान हमेशा सबकी सुनते हैं, भले ही देर से सुनते हैं पर सुनेंगे ज़रूर। इसलिए हमेशा शुद्ध भाव से ही, प्रेम से ही पूजा पाठ करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको हम तक मिलती रहे। धन्यवाद। राधे राधे।